प्यारे दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है। आइए दोस्त, फिर से हम आप लोग को अपना K2 स्टडी जो चैनल पे स्वागत करता है। तो आइए दोस्त, आज का इस सेशन में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन। और आज का इस न्यू सेशन में आज बात करेंगे कक्षा 9 का, यानी कि कक्षा 9 का जो केमिस्ट्री पार्ट बुक का आते हैं उसका आज हम बात करेंगे। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है सो सबका सेपरेट जो है सो बुक आने लगता है जब 9th क्लास में आप लोग पहुंचते हैं। यानी कि जब 8वीं कक्षा में आप लोग रहते हैं तो यानी कि हम लोग का जो है सो एक 8वां का अगर साइंस का बात करें तो एक जो है सो सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही बुक में मिलते हैं। लेकिन जब ये आप 9th में जाते हैं तो ये सारे बुक जो है सो सेपरेट हो जाते हैं। तो उसमें से एक बुक यानी कि केमिस्ट्री का हम लोग उठाए और उसमें पहला चैप्टर अगर पढ़ने का चाहते हैं तो उसमें पहला चैप्टर का अगर बात करें तो वो है कक्षा 9 का केमिस्ट्री का हमारे आसपास के पदार्थ। यानी कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं, यह टॉपिक यानी कि यह चैप्टर जो है सो हम लोगों को केमिस्ट्री के बुक में पढ़ने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का इस न्यू सेशन में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन। और यह चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, जो क्या बताते हैं इस चैप्टर का अपना जो है से क्या मोटो है, यह डिस्कशन करेंगे आज। ठीक दोस्त, तो चलिए आज इस सेशन का स्टार्ट करते ही हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ जैसे ही आते हैं तो पहला आते हैं, तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट आते हैं वह है पदार्थ। यानी कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ और मैटर का जो है सो एक ही खेल है। मतलब पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ का अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम का बात करें प्रिय दोस्तों, तो वो जो है सो परिभाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब पूछते रहते हैं, जो 2 मार्क या 3 मार्क जो भी पूछे, लेकिन जो है सो परिभाषा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए दोस्त, आज का हम जो है सो पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ यानी कि मैटर, व्हाट इज मैटर, यानी कि पदार्थ होते क्या हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो हम लोग आसानी से, बड़े आसानी से समझते आते हैं कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसके बाद जो कुछ स्थान घेरता हो, जो द्रव्यमान जिसमें हो और जो स्थान घेरता हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अगर हम दोस्त बात करें जो पदार्थ, तो हम लोगों ने डिफिनीशन समझे, लेकिन अगर इसका जैसे में क्या होता है तो पदार्थ के जैसे में हम लोग जानते हैं कि जैसे पत्थर का बात करें, जैसे पत्थर की बात करें तो इसमें कुछ न कुछ जो है सो द्रव्यमान होते हैं। और इन पत्थर को कहीं पर अगर दूसरे जगह उठाकर रख दिया जाए तो वह कुछ न कुछ जो है सो आयतन को जो है सो छेकता है। यानी कि वह अगर कहीं रख दे तो उनका जो है कुछ न कुछ स्थान घेरता है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ वॉल्यूम है, जिसके अनुसार जो क्या होता है वह जो है स्थान छेकता है। तो वही है। उसके बाद जैसे में अगर देख ले तो पेंसिल आगे, पत्थर आगे, बहुत सारे, जैसे बोर्ड आगे, पेंसिल मतलब ये जो है सो मार्कर आगे, बहुत सारे चीज़ जो है सो पदार्थ के एग्जाम्पल में है। अगर आपसे दोस्त बात पूछे जो आप ये बताइए, जो सारे चीज़ तो पदार्थ है, ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं पदार्थ है, तो आप ये बताइए कि पदार्थ क्या नहीं है। तो पदार्थ आप लोग आसानी से समझ रहे हैं दोस्त कि हम लोगों ने जो अभी बोल रहे हैं ये क्या है, यह जो है सो इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, इसमें कोई जो है सो स्थान नहीं छेकता है ये। इसीलिए जो साउंड होते हैं, जो प्रकाश के लाइट मतलब प्रकाश होते हैं, यानी कि लाइट होते हैं, जो साउंड होते हैं, ये सारे चीज़ क्या है, तो ये सारे चीज़ मतलब पदार्थ नहीं है। यानी कि यह जो है सो कोई स्थान नहीं घेरता है और इनका जो है कोई निश्चित द्रव्यमान नहीं होते हैं। तो आप लोगों ने बड़ी आसानी से समझे जो पदार्थ क्या हैं और पदार्थ क्या नहीं है। तो उसके बाद आइए दोस्त, तो आज का पदार्थ जो है सो पदार्थ को कितने भागों में बांटा है। तो चलिए दोस्त, आज का जो है इस सेशन में पदार्थ का कितने भागों में बांटा है उसको हम आज चर्चा करते हैं। जो पदार्थ का भौतिक अवस्था के बेसिस पे, क्या बोले हम, जो भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को कितने भाग में बांटा है। तो बड़े आसानी से हम लोग समझते हैं जो पदार्थ का जो भौतिक अवस्था है, यानी कि फिजिकल स्टेट के आधार पे जो है सो 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो आप लोगों ने पूछेंगे कि आप ये बताइए जो फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था क्या होते हैं। तो आप लोग समझा दूं कि पदार्थ का जो है
पदार्थ में कणों का जो अरेंजमेंट होता है वही उनका जो है सो उनका भौतिक स्टेट यानी कि फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था वही कहलाते हैं। उसके बाद आइए दोस्त, जो पदार्थ को जो है सो 3 भाग यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पे जो बांटा है वह क्या सब है, तो उनका नाम बारीकी से समझते हैं। तो पहला है मतलब ठोस, उनका जो पहला है वो है ठोस, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है गैस। तीसरा क्या है? गैस। तो उसके बाद आप बड़े आसानी से समझते हैं दोस्त, जो हम लोगों ने ठोस को कैसे परिभाषित करें, यानी कि पहला अब पॉइंट आते हैं दोस्त कि ठोस को कैसे परिभाषित करें, यानी कि सॉलिड को हम लोग कैसे परिभाषित करें। तो सॉलिड का सीधा सीधा एक ही मोटो है, जो हम लोग अगर अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक बल और अंतर आणविक स्थान का अगर अच्छा से समझ ले तो ये दोनों जो है यानी कि ठोस, द्रव और गैस का जो टॉपिक है वो बड़े आसानी से हम लोग को क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त देखते हैं जो ठोस क्या होते हैं। तो हम लोग पहले अंतर आणविक बल का बात कर लेते हैं दोस्त। तो अंतर आणविक बल जो होते हैं वो जो हैं सो पदार्थ के कण के बीच लगने वाले बल हैं। क्या हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच में जो यानी कि कोई पदार्थ हैं वो कैसे जो है से कहीं रख देते हैं, यानी कि जैसे पत्थर ले लीजिए, इसमें क्या होते हैं तो अंतर आणविक बल जो होते हैं सो बहुत मतलब बहुत कम होते हैं। अंतर आणविक बल जो है सो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बहुत अपने आप में जो है सो अरेंज रहते हैं, मतलब कम्पैक्ट अरेंज रहते हैं। ठीक, उसके बाद उसमें जो अंतर आणविक स्थान का बात करें तो अंतर आणविक स्थान क्या होते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। तो उसके बाद ठोस में क्या होते हैं अंतर आणविक स्थान का महत्व वो समझ लेंगे। तो देखिए जो अंतर आणविक स्थान क्या होते हैं, तो पदार्थ के कण के बीच में जो पाए जाने वाले स्थान होते हैं, पदार्थ के कण के बीच में यानी कि जो खाली स्थान पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है सो अंतर आणविक स्थान कहते हैं। ठीक, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। उसके बाद आइए दोस्त, जो आप लोगों ने आइसक्रीम खाए होंगे तो आइसक्रीम में जो है सो आइसक्रीम तो ठोस है, लेकिन उसमें जो है सो आप चूसते चूसते देखेंगे कि उसके बीच में क्या होते हैं, छोटा छोटा जो है सो हवा मतलब वायु का जो है सो बबल जैसे दिखते हैं। तो ये क्या है, उसमें जो है सो खाली स्थान यानी कि उसमें अंतर आणविक स्थान उसमें भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो वही बताया गया है। तो देखिए जैसे हम लोगों ने सॉलिड का यानी कि ठोस का जो एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसमें देखिए जैसे ये कण है यानी कि एक दूसरे के इसमें बहुत अरेंजली मतलब क्लोजली जो है सो सटे हुए कण जो है सो हम लोग को दिख रहे हैं। यानी कि कण का जो अरेंजमेंट होता है ठोस में वो बहुत ही कम, यानी कि अंतर आणविक बल जो होते हैं उनके बीच में बहुत मतलब ज़्यादा